कौने जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहो हनुमान। जब नहीं जाने दे रही हो तो खा ही लो। अब महाराज उसने 1 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। उसने 4 योजन का फैलाया मुख, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपिरूप देखा। दूना दिखाया। ये सुरसा क्या है? सुरसा यह सात्विक प्रशंसा का स्वरूप है। जब भक्त भक्ति की खोज में जाता है तो दूसरी बाधा उसे प्रशंसा के रूप में मिलती है। लोग बहुत प्रशंसा, अरे महाराज आपका क्या, आपके टक्कर का मोहल्ले में छोड़ो, पूरे आगरा में नहीं। अच्छा इतना कह दिया, फूल करके बादल हो गया, और जहां बादल हुआ वहीं पर पतन शुरू हो जाता। तो जब प्रशंसा आए तो क्या करना चाहिए? हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए। प्रशंसा कोई करे तो फूलते ना चले जाओ, बड़े होते ना चले जाओ। वह तो बड़ी हो गई। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। और प्रशंसा से बचना है तो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। यह है दूसरी बाधा। प्रशंसा के रूप में यह सुरसा आई। महाराज आगे बढ़े। निशिचर एक सिंधु महरई, निशिचर एक सिंधु महरई, हरि माया नभ के खग गई, हरि माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जीव जंतु गगन उड़ाई, जल विलोके तिनके परछाई, जल विलोके तिनके परछाई। एक निश्चरी रहती है, उसका नाम क्या है? सिंहिका। राहु की माँ है, हिरण्यकश्यप की पुत्री है, और विप्रचित्ति नामक दैत्य की पत्नी है। काम क्या करती है? स्वयं तो ऊपर उड़ नहीं सकती, तो जो ऊपर उड़ता है उसको देख भी नहीं सकती। ये क्या है? सिंहिका का लक्षण समझिएगा। स्वयं तो ऊपर उड़ नहीं सकती, लेकिन जो ऊपर उड़ रहा है उसको ऊपर उड़ते हुए देख नहीं सकती। ये कौन है? तीसरी बाधा ईर्ष्या है। जब भक्त भक्ति की प्राप्ति के लिए बढ़ता है तो तीसरी बाधा सिंहिका अर्थात ईर्ष्या उपस्थित होती है। ऊपर तो खुद जा नहीं सकते, लेकिन यदि कोई परिश्रम के बल पर, भगवत कृपा के बल पर अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसका पैर पकड़ करके खींचो, ये ऊपर कैसे चला? तो यह स्वभाव जिसके अंदर हो वह समझ ले कि हमारे लंका की सिंहिका तो हनुमान जी ने मार दिया, लेकिन उसके हृदय की सिंहिका अभी भी जिंदा है। गह इच्छा सक सो न उड़ाई, और एहि विधि सदा गगन चर खा। सबको खा ले। अच्छा देखो छाया क्या है? छाया है अभिमान। तो जिसको अपना अभिमान रहता था उसको तो पकड़ लेती थी, खा लेती थी, लेकिन हनुमान जी को तो अपना अभिमान नहीं है, ठाकुर जी की कृपा का अभिमान है। इसलिए इसकी क्या हिम्मत है कि हनुमान जी को भी खा ले। सोई छल हनुमान कहा कीन्हा, लेकिन तासु कपट कपि तुर तहि चीन्हा।
उस सिंहिका को मार दिया। और महाराज ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो मति वीरा। तीसरी बाधा पार। अब देखा लंका को हनुमान जी ने, इतने बड़े बड़े रक्षक हैं, कैसे प्रवेश करें। तो हनुमान जी ने मसक समान रूप कपित और लंका ही चले सुमीर नर। मसक समान रूप बनाया। गोस्वामी जी कहते हैं मच्छर नहीं बने, मसक समान। मच्छर बनने में और मच्छर के समान बनने में अंतर है, स्वरूप छोटा किया। लेकिन एक संत कह रहे थे, बोले नहीं, हनुमान जी मच्छर ही बने। क्यों? हनुमान जी मच्छर क्यों बने? बोले हनुमान जी ने सोचा कि लंका में मच्छर बनेंगे तभी काम बनेगा, मच्छर नहीं बनेंगे तो काम ही नहीं बनेगा। क्यों? लंका यह सोने की लंका नहीं है। ये तो लोग कहते हैं, संत का भाव है। बोले सोने की लंका कहते हैं इसको, है नहीं। क्यों? अगर पेवर सोने की होती तो जलती नहीं, क्योंकि सोना तो जब जलता है तो और उसमें निखार आता है। तो ये कैसे सोने की लंका है? बोले सोने वालों की लंका है, सोने वालों की लंका। प्रमाण? बोले मेघनाथ को देखो, करई पान सोवई सट मासा और जागत होई तिहु पुर त्रासा। सोने वालों। जब शूर्पणखा गई तो रावण को डांटा, करसी पान सोवसी दिन राती असुधि नहीं तवो सिर पर आराती। हनुमान जी गए तो शयन किए, सब सो ही रहे, कोई जगह ही नहीं। शयन किए देखा कपिते मंदिर महु न दीख बेदे। सब सोने वालों की लंका। तो अच्छा, कोई कितना भी तेजी से सोए, अगर उसको जगाना हो तो क्या करें? उसको जगाने का उपाय सबसे अच्छा तो मच्छर जानता है। बिना डॉक्टर के जांच लिखे हुए और तुरंत सिरिंज लगाता है, ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल निकालता है। अगर इसके बाद भी नहीं जगे तो कान में जाकर के फिर गाना सुनाता है। तो हनुमान जी ने कहा, बोले इन सोने वाले राक्षसों के लिए हमको मच्छर बनना पड़ेगा, तभी ये जगेंगे। और जब से हनुमान जी मच्छर बन करके गए तो फिर सोए भी नहीं। अब ये गप वाली बात नहीं है, गोस्वामी जी खुद लिख रहे हैं। जब से हनुमान जी मच्छर बन करके गए तब से लंका में कोई सोया भी नहीं। अब आप कहेंगे बात कैसे कह सकते? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उहाँ निशाचर रही सशंका, उहाँ निशाचर रही सशंका, निशाचर रही सशंका। जब ते जाए गयो तब लंका, जब ते जाए गयो तब लंका। निज निज ग्रह सब सो नहीं रहे, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, निज निज ग्रह सब करहि विचारा। नहीं निश्चर कुल केर उबारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जब से हनुमान जी मच्छर बन करके गए तब से लंका वासियों ने फिर कभी नींद नहीं लिया। इसलिए वे संत कहते थे, बोले मसक समान नहीं, मच्छर के समान नहीं, बोले हनुमान जी मच्छर ही बन करके गए और ऐसा जगाए कि फिर सोए नहीं कर। हनुमान जी आगे बढ़े। चौथी बाधा मिली लंकनी के रूप में। हनुमान जी को कहने लगी, कहां जा रहे हो?
मुझको नहीं जानते। अरे भैया तुम कौन हो, तुम ही बता दो, हम तो नहीं जानते। अच्छा, बहुत लोगों को भारी समस्या रहती है, हमको नहीं जानते। अगर सामने कोई पड़ जाए और धोखे से भूल जाए, पूछ ले कि भैया आपका पर, अरे हमको नहीं जानते, हमको देखो सब लोग हमको नहीं जानते। तुम ऐसा लगता है माने मोदी जी के बाद अब यही है, हमको नहीं जानते। ये लंकनी की भाषा है, ये हमको नहीं जानते। और जो भगवत भक्त होता है वो तो बड़े प्रेम से अपना परिचय देता है, दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं राम जी का दास हूं। और जो लंकनी की तरह वो कहता है हमको नहीं जानते। जानस नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोर, मेरा आहार है चोर, मेरा आहार। हनुमान जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, चोर तुम्हारा आहार है, हाँ? तो तुम्हारा तो पेट भरा ही होगा, भूख तो तुमको लगी नहीं होगी। क्यों? अरे दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारे लंका में बैठा है, और इसके बाद भी अगर तुमको भूख लगी है तो बेकार है। मोर आहार जहां लगी चोरा, यहाँ का चोर आहार है मेरा। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हारा तो पेट भरा होना चाहिए, तुमको भूख क्यों लगी है? बहुत समझाया हनुमान जी ने, लेकिन मानने को तैयार नहीं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब नहीं मानोगी तो फिर